आप सभी नर्सिंग या पैरामेडिकल में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि हम जो है नर्सिंग के क्षेत्र में आएँ, तो सबसे पहले आप कहीं एडमिशन लें, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूर देखें। ये इंटरव्यू टिप्स के माध्यम से बड़े-बड़े अस्पतालों में मॉक इंटरव्यू कराए जाते हैं, ताकि ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलने के बाद उनको प्लेसमेंट में कोई कठिनाई नहीं हो। ये बहुत से सरकारी अस्पतालों में हमारे विद्यार्थी काम कर रहे हैं। एसकेएमसीएच हो गया, वहाँ काम कर रहे हैं, सदर अस्पताल या प्राइवेट पीएचसी में वर्क कर रहे हैं। सारे विदेश अभी इराक में काम कर रहे हैं, ईरान में काम कर रहे हैं, सऊदी में काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ 4 घंटे जो क्लासेज होती है वो शहर के प्रशिक्षित डॉक्टरों के द्वारा होती है, जो शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर्स हैं। उनके बाद उनको पूरी तरह से हॉस्पिटल लॉ के बारे में पढ़ाया जाता है। और ऐसे हमारे यहाँ भी झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के छात्र ज़्यादा करके हैं जो यहाँ पढ़ते हैं। उनके लिए छात्रावास की व्यवस्था है। हमारे कॉलेज के मोबाइल नंबर 9471945470 पर कॉल करके प्रोस्पेक्टस मंगा सकते हैं या usskillcollege.in पे विजिट कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV20 और आपके साथ मैं निशा सिंह। दर्शकों, इस वक्त मैं यूएस फाउंडेशन पैरामेडिकल नर्सिंग कॉलेज जो कि अनुराधा मार्केट भगवानपुर मुजफ्फरपुर में हूँ। जी हाँ, मैं आपको इस संस्था के बारे में कुछ जानकारी देते चलूँ कि यह जो संस्था है वो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा प्रमाणित एक प्रतिष्ठित संस्थान है जो कि भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमित मंत्रालय के द्वारा यह संचालित होता है। यह कॉलेज वर्ष 2013 से कार्यरत है, जो कि यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर की बात तो दूर की बात है, कई राज्य स्तर राष्ट्रीय स्तर पुरस्कारों से यह सम्मानित हो चुका है। जी हाँ, तो चलिए आइए यहाँ के जो कॉलेज के जो डायरेक्टर है उनसे बात करते हैं और इस संस्था के बारे में, इस कॉलेज के बारे में विस्तार रूप से हम जानकारी आपको देने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ व्यवस्था है। सबसे पहले डायरेक्टर सर उमा शंकर सर, इनका नाम हुआ उमा शंकर यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके सभी देखने वाले दर्शकों को हमारे तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन है। सबसे पहला उमा शंकर सर, मेरा यही है कि आपकी इस कॉलेज की स्थापना कब हुई? इस कॉलेज की स्थापना 2013 में हम लोग किए थे और 2013 से अभी तक हम लोग यहाँ के विद्यार्थियों को, बिहार के विद्यार्थियों को, बिहार से बाहर के विद्यार्थियों को लगातार हम लोग प्रशिक्षित करते आ रहे हैं और उन्हें रोजगार से जोड़ते आ रहे हैं। ओके, और ये जो इसका जो स्थापना जो हुआ, ये कब और कैसे, किस तरह, थोड़ा विस्तार से बताएंगे? कि 2013 में हम लोग इसकी नींव रखे थे और 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना आई थी कौशल विकास, तो उस समय हम लोग के एग्रीमेंट हुआ था। हम लोग का ट्रेनिंग पार्टनर इलाज फाउंडेशन फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ छत्तीसगढ़ रायपुर, तो अभी एनएचडीसी के ट्रेनिंग पार्टनर हैं और 2015 से हम लोग इसको कौशल विकास के अंतर्गत बच्चों को प्रशिक्षित कर रहे हैं और उन्हें नौकरी प्रदान करवा रहे हैं। कॉलेज की मान्यता कब और कहाँ से? 2015 में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा यह प्रमाणित हुआ, जो कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा उसका उपक्रम है और उसी उपक्रम के द्वारा यह कॉलेज संचालित होता है, जिसका रजिस्ट्रेशन और एफिलिएशन नंबर 91208 है। तो 2015 से लगातार हम लोग सरकार के मानक के अनुसार, एनएचडीसी के सिलेबस के अनुसार, उसके गाइडलाइन के अनुसार हम यहाँ बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं। फिर उनको सरकारी हॉस्पिटल में ऑन जॉब ट्रेनिंग, इंटर्नशिप कराया जाता है और इंटर्नशिप कराने के बाद हम लोग फिर यहाँ से प्लेसमेंट कराते हैं। सर्टिफिकेट इस कॉलेज की किनके द्वारा जारी की जाती है? कॉलेज का सर्टिफिकेशन जो होता है, सबसे पहले उसका असेसमेंट होता है हेल्थ सेक्टोरियल काउंसिल के द्वारा, और जो गवर्नमेंट का सर्टिफाइड असेसमेंट बॉडी होती है उनके द्वारा सर्टिफिकेट जारी होता है और यह सर्टिफिकेट सबसे कम मान्य होते हैं। प्रैक्टिकल और थ्योरी जो भी होते हैं उसके क्लासेस के बारे में थोड़ा सा विस्तार। हमारे यहाँ प्रतिदिन 4 घंटे की प्रैक्टिकल और थ्योरी क्लासेज होते हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल की ट्रेनिंग दी जाती है, कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाती है, समय समय पर प्रोजेक्ट और एक्टिविटी की ट्रेनिंग कराई जाती है ताकि बच्चों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आए और उनकी पूरी तरह से जो है विकास हो। साथ ही उनके इंटरव्यू टिप्स के माध्यम से बड़े बड़े अस्पतालों में मॉक इंटरव्यू कराए जाते हैं ताकि ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलने के बाद उनको प्लेसमेंट में कोई कठिनाई नहीं हो। तो सर, प्रशिक्षण के बाद बच्चों को, जो स्टूडेंट होते हैं, उनको प्लेसमेंट के लिए कहाँ भेजा जाता है? जो टाई अप हॉस्पिटल्स हैं वहाँ भेजे जाते हैं
और बिहार भर से जितने भी हॉस्पिटल हैं उनका रिक्वायरमेंट आता है कि मेरे हॉस्पिटल में इस फैकल्टी में इतने पोस्ट खाली हैं, तो हम लोग वहाँ स्टूडेंट को भेजते हैं, स्टूडेंट अपना इंटरव्यू देते हैं और उनका सिलेक्शन होता है। अच्छा, तो कॉलेज जितने भी मतलब अभी तक बच्चे जो गए हैं उसकी जो अचीवमेंट है सर, थोड़ा सा वो बताइए। देखिए, अभी संविदा पे बहुत से सरकारी अस्पतालों में हमारे विद्यार्थी काम कर रहे हैं। एसकेएमसीएच हो गया, वहाँ काम कर रहे हैं, सदर अस्पताल या प्राइवेट पीएचसी में वर्क कर रहे हैं, आपके कॉलेज लिमिटेड। के स्टूडेंट्स वहाँ पे जी, वर्क कर जी, रहे हैं काम जॉब। कर रहे हैं। मतलब अभी जॉब में हैं। और उसके बाद जितने लिमिटेड कंपनी जैसे वेल है, एनटीपीसी है, उसमें काम कर रहे हैं। भारत सरकार की जो संस्थाएँ हैं उसमें भी वर्क कर रहे हैं। उसके बाद जो लिमिटेड हॉस्पिटल्स हैं उसमें काम कर रहे हैं। बहुत सारे विदेश अभी इराक में काम कर रहे हैं, ईरान में काम कर रहे हैं, सऊदी में काम कर रहे हैं। तो जो बच्चे 2015-16 के हैं वो विदेश में भी वर्क कर रहे हैं अच्छा अभी। सर, मेरा एक सवाल है कि स्टूडेंट आपके कॉलेज में ही एडमिशन क्यों कराएं? ये ऐसा क्या कुछ खास अलग क्या दे रहे हैं? नहीं, देखिए, हम कुछ अलग नहीं दे रहे हैं। हम जो भारत सरकार का जो नॉर्म्स है, जो एनएसडीसी का गाइडलाइन है, जो उनका सिलेबस है, उस सिलेबस के अनुसार सिर्फ़ हम पढ़ाते हैं और उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं कि इस ट्रेनिंग में कहीं उनको कोई कमी न रह जाए। और किसी भी हॉस्पिटल को एक अच्छा प्रशिक्षित स्टाफ चाहिए, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। इसलिए यहाँ बच्चे ज़्यादा सफल होते हैं और उनकी पढ़ाई की गारंटी होती है। हमारे यहाँ 4 घंटे जो क्लासेज होती है, वो शहर के प्रशिक्षित डॉक्टरों के द्वारा होती है, जो शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर्स हैं। उनके बाद उनको पूरी तरह से हॉस्पिटल लॉ के बारे में पढ़ाया जाता है और यही कारण है कि बच्चे हमारे यहाँ से ज़्यादा सफल होते हैं, ज़्यादा निकलते हैं। तो हम ये नहीं कहते हैं कि मेरे यहाँ ही आप एडमिशन लें, हम ये कहते हैं कि जो गुणवत्तापूर्वक शिक्षा जो संस्थान आपको प्रोवाइड करे, जहाँ से आपको लगे कि जिस सपना को लेके हम आए थे और वह यहाँ साकार हो रहा है, तो आप वहाँ नामांकन कराएँ और पढ़ें। फी और की क्या यहाँ पे इसका क्या सर जो होता है? एनएचडीसी की गाइडलाइन है, जी, वो एनएचडीसी की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार इसका फ़ी निर्धारित है। वो फ़ी आपको हमारे कॉलेज के मोबाइल नंबर 9471945470 पर कॉल करके प्रोस्पेक्टस मंगा सकते हैं या usskillcollege.in पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे पूरा गाइडलाइन दिया हुआ है। स्टूडेंट को जो जॉब मिले हैं अभी तक, तो क्या लग रहा है उसकी कोई मतलब रिस्पांस कुछ ऐसा, मतलब अभी तक यहाँ के जो भी बच्चे मतलब यहाँ से निकल बहुत के अच्छा गए हैं कुछ रिस्पॉन्स ऐसा? है। देखिए, तो हम बच्चे हमारे। कभी आपने उन बच्चों से बात किया सर जिनको जॉब लग चुकी हाँ, है, हाँ, उनसे हाँ, रिस्पांस, हाँ, तो हाँ। उसका रिस्पांस किस तरह वो से बच्चे रहा? हमारे यहाँ आते हैं, बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं। बच्चे यहाँ उनकी गाइडलाइन में पढ़ते भी हैं और सब चीज़ समझते भी हैं। तो बच्चे हमारे जो है अब तो उनको फुर्सत भी नहीं मिलता है, इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं। दूसरी चीज़ है कि हम समय-समय पर, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हो गए हैं तो फिर उनको मेडिकल कैंप लगवाए, फिर उसके बाद हॉस्पिटल विजिट करवाए, मॉक इंटरव्यू करवाए, एक्टिविटी करवाए, प्रोजेक्ट दिलवाए। तो ये बहुत सारे एक्टिविटी होती है, इसमें बच्चे पहले से ही ट्रेंड होते हैं। उसके बाद जब इंटर्नशिप में जाते हैं तो इंटर्नशिप में ही बच्चे जो है जॉब उनको ऑफ़र होने लगता है कि आप मेरे यहाँ रहिए, आप इतनी सैलरी आपको मिल जाएगी। तो जो बच्चे जहाँ उनके घर नज़दीक होते हैं या उनका जो शहर नज़दीक होता है, वहाँ उनको आसानी से जॉब मिल जाता है। ओके, सर यहाँ के योग्यता क्या होनी चाहिए एडमिशन लेने के लिए? देखिए, 10वीं पास बच्चे मिनिमम योग्यता है। 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों को हम लोग यहाँ ट्रेनिंग देते हैं, उनकी प्रशिक्षण कराया जाता है। और नर्सिंग का एक ऐसा फ़ील्ड है, मेडिकल का एक ऐसा फ़ील्ड है कि इसकी नौकरी के लिए आपको बहुत दूर नहीं जाना पड़ता है। आप अपने शहर से, अपने घर से भी रोज़गार शुरू कर सकते हैं। जैसे कि आपके घर में भी कोई आदमी बीमार पड़ता है, तो कोई आदमी इंजेक्शन के लिए आता है तो 10-20 रुपये आप देते ही हैं उनके लिए। तो ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ एक घर में डायबिटिक पेशेंट नहीं हो या बीपी का पेशेंट नहीं हो। तो हम लोग एक ऐसा शुरुआत भी कर रहे हैं, कंपनी से टाई अप भी किए हैं कि आप जहाँ हैं वहीं टेलीमेडिसिन काउंटर खोल के आप अपना काम कर सकते हैं। अच्छा, कोर्स करने के बाद सर स्टूडेंट कहाँ-कहाँ जाकर के जॉब प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, कोर्स करने के बाद स्वास्थ्य का क्षेत्र जो है वो, उसमें बहुत सारी संभावनाएँ हैं। तो जब आप जिस फैकल्टी का कोर्स करते हैं, उसमें आप जाके जॉब प्राप्त कर, जैसे कोई डीएमएलटी का कोर्स करता है तो लैब में काम करेगा। जो ओटी का कोर्स करता है तो ऑपरेशन थिएटर्स में काम करेगा। कोई मेडिकल केयर का कोर्स कर रहा है तो वह वार्ड में काम करेगा। तो इस तरह से जो आप जिस फैकल्टी का कोर्स कर रहे हैं, उसमें आपको नौकरी आसानी से आप लोग यहाँ किस से तरह मिलती से है। मदद करते हैं सर? हम लोग जहाँ हॉस्पिटल्स जो हमारे टाई अप हैं या जिस हॉस्पिटल से मेरा कॉन्टैक्ट है,
वो सभी लोग अपना रिक्वायरमेंट भेजते हैं और हम यहाँ से बच्चों को इंटरव्यू के लिए वहाँ भेज देते हैं। बच्चे अपना इंटरव्यू देते हैं, उनका सिलेक्शन उनकी योग्यता के आधार पे हो जाती है। ओके, उम्र सीमा भी होती है? 16 से 40 वर्ष के विद्यार्थियों को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद उनका प्लेसमेंट करवाते हैं। और भी मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो कहीं से भी आके एडमिशन ले सकते हैं, बाहरी या फिर कुछ जी, जी, ऐसा भी पूरे कुछ भारत होता है? में पूरे भारत के विद्यार्थी आके एडमिशन ले सकते हैं और ऐसे हमारे यहाँ भी झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के छात्र ज़्यादा करके हैं, जो यहाँ पढ़ते हैं। उनके लिए छात्रावास की व्यवस्था है, गर्ल्स के लिए भी छात्रावास की व्यवस्था है और बॉयज़ के लिए भी छात्रावास की व्यवस्था है। अच्छा, यहाँ पे जी। सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, जी, जी, गर्ल्स बॉय जी। बाहर से आके भी स्टडी कर जी, सकते जी, हैं, जी, कोई जी। इशू नहीं है ना? कोई इशू नहीं है। और ओके, और पेरेंट्स से सर क्या आपको रिस्पॉन्स मिल रही है? पेरेंट्स पेरेंट्स यहाँ से काफ़ी खुश हैं। अभी तो हमारे पास जो पिछले 2 सालों का जो बैच है, वो जो 15, 16, 17, 18 तक के जो बच्चे निकले, उनके ही भाई हैं, कोई उनके संबंधी के लड़के हैं, तो उन्हीं लोगों का सबसे ज़्यादा रेफ़रेंस आता है कि हमारा बच्चा यहाँ से पढ़ा, निकला, जॉब किया, तो उनके संबंधी वाले फिर जो है एडमिशन कराते हैं। तो पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है और पेरेंट्स के हर मतलब उम्मीद पर यह संस्थान खरा उतरता है, इसलिए लोग इस पे फ़ेथ करते हैं, विश्वास करते हैं। एक सवाल डॉक्टर उमा सिंह से आपसे है मेरी कि जैसे स्टूडेंट जो है जो पैरामेडिकल कोर्स करना चाहे, नर्सिंग कोर्स करना चाहे, तो एक अच्छे कॉलेज का चुनाव कैसे करें? उसको लेके क्या कहें? देखिए, एक अच्छे कॉलेज में जाने के लिए सबसे पहले आपको कॉलेज विज़िट करना चाहिए और कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि वहाँ क्लासेस कैसे होती है, वहाँ का लैब कैसा है, क्लासरूम कैसा है, वहाँ के बच्चे के स्कूल टाइम में जाइए, मतलब कॉलेज टाइम में जाइए आप और बच्चों से भी बात कर सकते हैं, वहाँ के स्टाफ से बात कर सकते हैं, रजिस्टर देख सकते हैं, एडमिशन देख सकते हैं, कॉलेज का अफ़िलिएशन चेक कर सकते हैं, कब से कॉलेज चल रहा है उसका प्रीव्यू रिपोर्ट आप देख सकते हैं। तो अभी बहुत सारी चीज़ माने ऑनलाइन है और इस डिजिटल युग में अब कहीं से कोई बेईमानी नहीं कर सकता है। तो आप कॉलेज विज़िट करें, कॉलेज के ये सारे तथ्यों को चेक करें और तब आप उसमें नामांकन ले सकते हैं। अभी तक सर कितने स्टूडेंट यहाँ से प्रशिक्षण ले चुके हैं, कितने जॉब ले चुके हैं? 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी अभी तक यहाँ से प्रशिक्षित हो चुके हैं और कब 70 से 75% हम लोग का प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहा है और 21 के बाद से 93% प्लेसमेंट का रिकॉर्ड रहा है हम लोग का। ओके, और यहाँ से जो बच्चे जो कि जो कोर्स करके जाते हैं, उनको सरकार से क्या कुछ फैसिलिटी मिलती है? देखिए, यहाँ से बच्चे अगर स्वरोज़गार करना चाहते हैं तो उनको लोन मिलता है, जैसे स्किल लोन स्कीम के तहत उनको स्वरोज़गार के लिए लोन मिलता है, प्रधानमंत्री सृजन योजना के तहत उनको लोन मिलता है, मुद्रा लोन मिलता है। तो यह उद्यमिता से लोन मिलता है, बिहार सरकार से भी लोन मिलता है, भारत सरकार से भी लोन मिलता है। तो अगर स्वरोज़गार करना चाहें तो उनको लोन मिलता है। इसके बाद जो एनएचडीसी की प्लेसमेंट एजेंसी है वह भी उनको हेल्प करती है। उनका अभी रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनके आधार से लिंक हो जाता है, उनका केवाईसी कंप्लीट हो जाता है। तो उनके मेल पे हमेशा जितने भी वैकेंट पोस्ट होते हैं, उनकी जानकारी उनको मेल पे हमेशा होती रहती है। लड़कियों और महिलाओं के लिए क्षेत्र कैसा है सर? लड़कियों और महिलाओं के लिए सबसे अभी आसान क्षेत्र नर्सिंग का है और इसमें नर्सिंग के क्षेत्र में उनको काफ़ी तरजीह दी जा रही है। नौकरी में सबसे अधिक उनको रखा जा रहा है क्योंकि वो काम बहुत अच्छे ढंग से करती हैं। नर्सिंग स्पेशल उन्हीं लोगों के लिए है, तो महिलाओं के लिए विशेष करके इसमें बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा अवसर है। आप सभी विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर हमारे चैनल के माध्यम से? हम यही संदेश देंगे कि अगर आप सभी नर्सिंग या पैरामेडिकल में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि हम जो है नर्सिंग के क्षेत्र में आएँ, तो सबसे पहले आप कहीं एडमिशन लें, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूर देखें, वहाँ की क्लासेस ज़रूर देखें, वहाँ के टीचर से ज़रूर मिलें और वहाँ के जितने भी स्टाफ हैं, उनसे आके आप मिलें कि आप जो सपना लेके एडमिशन ले रहे हैं, वो सपना पूरा हो पा रहा है कि नहीं और कोर्स करने के बाद आपको प्लेसमेंट मिल रही है कि नहीं। तो इस सब चीज़ों को आप ध्यान से देखें, फिर उसके बाद आप नामांकन कराएँ, यही हम रिक्वेस्ट करेंगे सभी विद्यार्थियों से। वाह! क्या खूबसूरत संदेश है सर आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आप देखिए कि कितने खूबसूरती से डॉक्टर उमा शंकर सर जो कि कॉलेज के डायरेक्टर हैं, इन्होंने बहुत ही प्रेरणादायक संदेश दिया दर्शकों को। आप जितने भी स्टूडेंट हैं सभी सुन रहे हैं।
तो आप लोग एक बार आइए इस कॉलेज में, और आकर के मैंने आपको जिस तरह से बताया कि अनुराधा मार्केट भगवानपुर पैरामेडिकल कॉलेज, पैरामेडिकल नर्सिंग कॉलेज जो है, वहाँ पे आकर के आप यहाँ पे विजिट खुद से कीजिए। और देखिए, मुझे भी बहुत कुछ जानने को मिली यहाँ पे। पूरे टीम के तरफ से एक बार डॉक्टर उमा शंकर सर को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी को, जी। जो आप लोग यहाँ आए और यहाँ की चीज़ों को बच्चों के सामने रखें, इसके लिए हम लोग आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी न्यूज़ चैनल्स के टीम को और ख़ास करके आपको भी। तो देखा आपने किस तरह से हमसे बात की है सर, और सारा कुछ मैंने आपको जो भी जानकारी मैं प्राप्त कर सकी हूँ अपने चैनल के माध्यम से मैं आपको जनाई और बताई हूँ। लेकिन मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी, जितने भी पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट, लड़कियाँ, खास करके महिलाएं, वो लड़कियां जो भी हैं, आप जो भी कोर्स करना चाहते हैं नर्सिंग के, आप एक बार आइए कॉलेज में, खुद से विजिट कीजिए, जानिए इसके बारे में, और अपने सपनों को, सच्चाई, जो सपने हैं आप उनको साकार कीजिए। और इस कॉलेज में आकर के विजिट करने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये जितनी भी बातें इन्होंने कहा है डॉक्टर उमा शंकर ने, वो सारी बातें बहुत ही कम है। वो 2 शब्द इन्होंने कहा है, लेकिन आप आते हैं तो इसके अचीवमेंट आपको पता चला होगा कि अचीवमेंट क्या कुछ है, स्टूडेंट कहाँ तक यहाँ से अचीव करके गया, किस तरह से जॉब प्लेसमेंट मिलती है, क्या फैसिलिटीज सरकार से इनको मिलती है, ये सारा कुछ इन्होंने बहुत ही बेबाकी से पेश किया। फिलहाल ये कवरेज मैं आपको दिखा रही थी यूएस पैरामेडिकल नर्सिंग कॉलेज से, जो कि अनुराधा मार्केट भगवानपुर मुजफ्फरपुर में है। फिलहाल इतना ही के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मिलेंगे हम अगले फिर नई सोच, नई उड़ान के साथ। अपने सपनों को आप भी साकार कीजिए और इस तरह टीचर से आकर के विजिट कीजिए और मिलिए। फिलहाल इतना ही के लिए दीजिए इजाज़त। निशा सिंह, TV 20, बहुत बहुत धन्यवाद।